दोस्तों, हम सेल के बारे में पढ़ चुके थे। कोशिका क्या है, कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसमें आता है ऊतक। ऊतक यानी कि टिश्यू। इसका हम अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक, हिस्टो यानी कि ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू चार भाग प्रकार का होता है, यानी पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला। ये चार प्रकार के ऊतक हमारे होते हैं। ठीक, पेशी ऊतक को हम मसल्स कहते हैं। यानी कि देखो, इसमें रेखीय ऊतक रेखीय ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो हम अपनी इच्छा से कोई काम यानी कि ऐच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, जैसे कि हड्डियों से जुड़ा रहता है। या जैसे कि हम अपना हाथ चला रहे हैं, यानी कि ये जॉइंट जो हमारी मसल्स होते हैं, हड्डी होती है, बोन्स होते हैं, ये जुड़े होते हैं। यानी कि इसको हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। यानी कि लैक्टिक अम्ल के वजह से यानी कि ये जो होता है रेखीय ऊतक होता है, ये थकान महसूस करता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, हाथ मतलब चलाते हैं या कोई काम अपना करते हैं, तो रेखीय ऊतक क्या है, थक जाता है। यानी कि ये बोन्स होते हैं, ये इनमें दर्द उत्पन्न हो जाती है। तो किसके कारण उत्पन्न हो जाती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। अब आता है नंबर 2, आरेखीय ऊतक यानी कि अनैच्छिक। यानी कि देखो, रेखीय ऊतक में हम अपने निर्धारण मतलब अपनी मन से कोई कार्य कर सकते थे। हाँ, अनैच्छिक यानी कि आरेखीय ऊतक में हम अपना काम नहीं कर सकते। यानी कि जो चीजें हम सोचे, अब जैसे खाना खाए, हम सोचे कि रात के 9 बजे पचाए, तो क्या पच सकता? नहीं पच सकता ना। वो जैसे खाएंगे वैसे वो अपना कार्य निरंतर यानी कि पाचन तंत्र यानी कि अपना काम शुरू कर देता है। और अपनी किडनी होती है, यानी कि जो हृदय होता है, वो धड़कता है तो धड़केगा। फेफड़ा होते तो फेफड़ा बंद हो जाएगा तो मनुष्य का जीवन वहीं पे न खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ऊतक जो हम अपने यानी कि अपनी क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, जो अपने वश में नहीं है, उसे हम आरेखीय ऊतक कहते हैं। हृदय या आरेखीय ऊतक का एक यानी मांसपेशी ऊतक होता है, एक प्रकार का ऊतक ही होता है। इसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये यह अलग अलग मांसपेशियों से बना होता है। यार, जो हृदय होता है हमारा, ये अलग एक मांसपेशियों से बना होता है। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? यानी कि न्यूरॉन टिश्यू। ठीक, या ब्रेन में पाया जाता है। जो तंत्रिका ऊतक होता है, ये ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि मस्तिष्क में। ओके, अब हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, यानी कि कॉन्टेक्टिव टिश्यू। यह चार प्रकार का होता है। यानी कि ये पूछेगा, एग्जाम में आता है कि संयोजी ऊतक में ऐसा कौन सा पार्ट है जो यानी कि यानी कि ऐड करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो आता है ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, और यह जोड़ यानी कि वो जो होता है जोड़ के रखता है। जो संयोजी ऊतक होता है पूरे शरीर में जोड़ के रखता है। लिम्फ यानी कि लसिका, ये भी यानी कि ब्लड में यानी कि पार्ट है। बोन्स, ये हड्डी में पाया, यानी कि जो संयोजी ऊतक होती जुड़ी होती है ना हड्डियां, उसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और आता है कनेक्टिव, ये नरम हड्डी होती है जो छोटे बच्चों में पाई जाती है। जैसे नाक की हड्डी है, नरम हड्डी होती है, यानी कि कार्टिलेज यानी हड्डी होती है। अब आता उपकला ऊतक, यानी कि एडिपोस, यानी कि एडिपोस यह मुख्य प्रकार का एक ऊतक होता है। इसके बारे में डिटेल समझते हैं। जैसे कि यह उपकला में वसा आता है। वसा, यदि देखो, वसा हमारे शरीर में बहुत प्रकार यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है। यदि वसा कम पड़ जाएगा तो हमें जाड़ा अधिक लगेगा और थकान ज्यादा महसूस होगी। ये वसा कारण होता है। वसा देह हमारी होती है, उसी के नीचे पाया जाता है, वसा होता है। ठीक, यदि वसा कम पड़ गया, देखो, जो ओट का कुबर होता है उसी में वसा भरा होता है। यानी कि पेट निकला होता है, पेट हल्का हल्का पेट निकला होता है, उसी में वसा पाया जाता है। ठीक, अब ओट के कुबर यानी कि जो कुबर होता है ओट का, उसी में वसा पाया जाता है। पेट में भी वसा पाया जाता है। और झुर्री, जब वसा जब खत्म होगा यानी कि नष्ट होगा, तो यानी कि बुढ़ापे में देखो लोगों के झुर्रियां यानी कि गाल वगैरह में झुर्रियां पड़ जाती। वसा जब तक रहेगा तब तक चिकना रहेगा और सुंदरता बनी रहेगी। जब वसा कम पड़ जाती है तो उससे सुंदरता नष्ट हो जाती है, यानी कि सुडौल यानी कि शरीर जो होता है झुर्रियां पड़ जाती है शरीर पे। और वसा देखो, एक
अच्छा भी है। वसा के कारण देखो, वसा जब ज़्यादा शरीर में रहेगा तो हमारे जाड़ा कम रहता है। और महिलाओं में वसा 20% नर यानी कि मेल के प्रति अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा 20% वसा पाया जाता है। देखो वो शादी या पार्टी में जाती है तो देखो साड़ियाँ पहन लेती हैं, फिर उनको कब देखो झाड़ा नहीं लगता। हम तुम दुनिया भर के कपड़े यानी कि मफलर वगैरह लपेट लेते तब भी जाड़ा लगता है। तो क्या वसा के कारण, वसा अधिक शरीर में रहेगा तो जाड़ा कम लगेगा। ठीक, ओके, समझ में आया। अब ये शरीर हमारे जो शरीर में होता है, चमड़ा जो होती है, इसी के नीचे वसा पाया जाता है। ओके, जब ये वसा जब खत्म होगा, जब बुढ़ापे में जब कमी आएगी, तभी ये झुर्रियाँ पड़ जाती। ऊँट के कोबन में वसा होता है। पेट में झुर्रियाँ यानी पेट में जो वो निकल जाता है, तो खाना भले 4 दिन ना खाओ, लेकिन भोजन जो भले ही 4 दिन ना खाओ, लेकिन जो वसा होता है वो पचेगा नहीं, वैसे ही वैसे पेट फुला रहेगा। ठीक, झुर्रियाँ, ये समझ गया है। तो हमारे ऊतक यानी कि टिश्यू कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पेशी ऊतक क्या क्या कार्य होता है? एक अपनी ये जोड़ के मसल्स यानी कि हड्डियों में पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक एक ब्रेन में पाया जाता है। संयोजी ऊतक ये जोड़ के रखता है। और उपकला यानी कि इसमें वसा वगैरह पाया जाता है। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।